नमस्ते मित्रों। अब तेज रफ्तार से विनाश तेरे और बढ़ रहा है, क्योंकि मित्रों कहते हैं ना कि घर के भेद ही लंका ढाए। इस प्रकार तुम्हारे जीवन में एक ऐसे शत्रु है जब तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, और यह व्यक्ति तुम्हारे हर चाल को जानते हैं। क्योंकि मित्रों यह अपने चेहरे पर भोलेपन का मुखौटा लेकर तुम्हारे सामने आते हैं। लेकिन मित्रों तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक शक्ति तुम्हारे बीच तुम्हारा रक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष आज मेरा संदेश आया है और तुम मेरे संदेश को सुन पा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हारे घर में वह आएंगे। और वह जब तुम्हारे घर में आए तब संसार का हर व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि वह जब किसी के घर में आए और उसका भाग्य ना खुले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह केवल भाग्यशाली व्यक्ति के घर में आते हैं। और जिसके घर में आते हैं, जब उसकी किस्मत के ताले खुल चुके होते मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत के ताले भी अब खुल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और तुम जितने उसके लिए परेशान हो, अब वह भी तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, अर्थात तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम उसके स्वागत के लिए कुछ ऐसे कार्यों को प्रारंभ करो जिसके करते ही वह तुम्हारे घर में जब आए, तब वह तुम्हारे इन कार्यों को देखकर शीघ्र ही तुमसे प्रसन्न हो जाए। क्योंकि आज जो हम तुम्हें बताने वाले हैं, वह दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हारा जीवन खुशियों की जीती जागती मिसाल बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी भली भांति ही जान लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनके घर में और जीवन में ऐसी शक्ति हो या इंसान जो तुम्हारे घर में आने वाला है वह आई। और संसार का व्यक्ति उसे पाना तो चाहता है, लेकिन किसी के घर में आना उस व्यक्ति के सौभाग्य और दुर्भाग्य पर निर्भर करता है। और सच तो यह है कि हर व्यक्ति के वैसे कर्म हो जिन कर्मों के द्वारा वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाए। यह जरूरी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे कई बार अनजाने में किए गए कार्य से भी वह उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं, जो व्यक्ति इस बात को जान ही नहीं पाता कि वह उसे धीरे धीरे करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और कई बार व्यक्ति जानबूझकर उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को करने के बारे में उस व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह शीघ्र ही जीवन में प्रवेश तो करेंगे, तो ही इसके साथ साथ वह तुम्हारे जीवन में और घर में उन सभी खुशियों को तुम्हें देंगे जो खुशियां अभी तक तुम्हारे जीवन में अधूरी है। और एक सत्य और भी है कि यदि आज तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया, तो निश्चित ही तुम इस संदेश के अंत में खुशी से भूले नहीं समाओगे। यह मेरा वादा है। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरे बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना। इसीलिए नहीं कि मेरा संदेश तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उस खुशी से जुड़ा यह संदेश है जिस खुशी को तुम प्राप्त करने के लिए कब से परेशान हो। और ऐसी ही खुशी तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के द्वारा आने वाला है। उसके आने से तुम्हारा पूरा घर खिल उठेगा। मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के घर में प्रवेश करने पर, चाहे वह कैसी किस्मत लेकर आ रहा, यह किसी को झांक नहीं होता। अर्थात कोई भी व्यक्ति इस बात को जान नहीं पाता कि आने वाला व्यक्ति, उसका कदम तुम्हारे घर में कैसा है। यह तभी दिखाई देता है जब वह व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है, या ऐसी कोई शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करती है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो तुम जान नहीं सकते कि उसके आने से तुम्हारे घर पर अच्छा असर पड़ेगा, या वह मेरे बच्चे यह उस शक्ति पर निर्भर करता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा है या फिर वह कोई देवीय शक्ति। और यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर साधारण मेहमान बनकर आता है, तब भी उसके स्वागत के लिए तुम्हें वह हर कार्य करना अति आवश्यक होता है, जिससे कि आने वाला वह मेहमान तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उसे देवता समझता नहीं है। कुछ व्यक्ति ही इस बात को जानते हैं, और जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं वही अतिथि की स्वागत करते हैं। और यदि तुम भी उनमें से एक हो, तो निश्चित ही वह जो तुम्हारे घर में आएंगे उसका स्वागत करना, क्योंकि वह कोई और नहीं, तुम्हारे घर में आने वाली एक ऐसी शक्ति है जो कि तुम्हारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण बना देंगे। वह तुम्हारे महादेव जी और मां लक्ष्मी इस रूप में आएंगे कि जिस रूप में तुम्हें उसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है।
इसीलिए मेरे बच्चे, इस बात को जानना भी जरूरी है कि जिस रूप में वह तुमसे मिलने आऊंगा, यदि तुमने उस रूप में उसे पहचान कर उनका स्वागत किया तो वह प्रसन्न तो होगी ही, साथ में तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले तुम कुछ कार्यों को प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम अपने घर में अपने माता पिता के प्रति जो कड़वाहट है या कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हारे हृदय में काफी समय से चल रहा है, किसी भी बात को अपने मन से पूर्ण रूप से निकाल दो और किसी भी बात को ना सोचते हुए अपने हृदय को घर परिवार के सदस्यों की तरफ से पूर्ण रूप से साफ रखो और अपने मन पर किसी भी बात का बोझ मत आने दो, क्योंकि किसी भी बात का बोझ आपके मन पर जब पड़ता है तो आपका मन और भी ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ आपको अपने घर में उन सभी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि लक्ष्य प्रसन्न होती है, अर्थात खुशबूदार वह फूल अपने घर में लगाओ जिसकी तरफ माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है, और महकते हुए घर को छोड़कर लक्ष्मी कभी जाना नहीं चाहती। शांत वातावरण उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है। मनमोहक उसका वातावरण यदि उसे प्राप्त होगा तो निश्चित ही वह तुम्हारे घर में खींची चली आएंगी, ठीक ठीक उस चुंबक की तरह जो लोहे के चुंबक को खींचकर अपने करीब ले आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो चीज जिस इंसान को प्रिय होती है, यदि वह उसे दिखा दी जाए तो निश्चित ही वह व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला आता है। और यदि तुम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उन सभी कार्यों को करते हो तो निश्चित ही मां लक्ष्मी तुम्हारी तरफ आकर्षित तो होंगी। व्यक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और ऐसी ही बातें तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक पुष्प हुआ तो तुम उसे वह पुष्प अवश्य ही देना। यदि तुम बना सको तो कुछ मीठा बना देना, जरूरी नहीं कि तुम उन्हें खीर ही खिलाओ, बल्कि तुम कुछ भी प्रेम भरी भावना से खिलाओगे, वो उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे वैसे ही तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी जो शक्ति किसी के निकालने पर भी नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि उलझन बस किसी भी कार्य को ना तो करना और ना ही किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन अशांत होना चाहिए, क्योंकि जो करना है वो बहुत ही ज्यादा शांत मन से करना है। उस केवल एक कार्य को करना कि जब महादेव जी तुम्हारे घर में आए तब तुम उसकी तरफ ना देखकर उनकी चरणों की तरफ देखना। मेरे बच्चे, मन ही मन केवल तुम्हें कुछ बातें हैं, अर्थात कुछ बातें मन ही मन सोचनी है, उन पर विचार करना है। और वह बात यह है कि तुम बस ऐसा सोचना कि हे महादेव जी और मां लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पर आ ही गई हैं, हम पर इतनी कृपा कीजिए, आप हमसे प्रसन्न होकर आप हमारे घर पर पधारी हैं, तो मेरे घर से कभी मत जाना। हमें वह हर सुख दीजिए जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है, और आज हम इतने भाग्यशाली हो गए हैं कि आप साक्षात हमारे घर पर पधारी हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हो गया हूं, मैं धन्य हो गया हूं। महादेव जी को इस रूप में प्रकाश आपके चरण पड़ते ही इस घर पर, यह घर खुशी से बहुत ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात को बोलकर तुम अपने मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करते हुए इस बात का विश्वास कर लेना। इसी दिन से तुम्हारे घर में कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही किसी भी परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोली गई इस बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा, और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक, और अब तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले समर्थ थे। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम बढ़ते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और पाना अभी तक असंभव था,
लेकिन अब संभव होगा क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाले हैं। और वह है तुम्हारे महादेव, जिनसे तुम अत्यंत प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। यदि तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास हैं तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे महादेव, वह तुम्हारे घर पर आएंगे और वही तुम्हारी समान होंगे। और उनके आते ही तुम्हारे चरण छूने पर वह तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद देते ही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, इतना समय कि उनके आशीर्वाद देने से तुम्हारी हर परेशानी टल जाएगी और तुम जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य अभी तक असंभव था, वह अब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ना तो तुम उसके लिए कभी परेशानी का सामना करना होगा और ना ही तुम कभी भी उस परेशानी का सामना करने के लिए परे हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी इंसान के एक बार कुछ बोलने पर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित होता देख तुम खिलखिला उठते। कई बार कोई इंसान तुम्हें एक शब्द कहता है और वह तुम्हारे जीवन में सत्य होना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति शक्तियों से भरा होता है, साफ दिल का व्यक्ति होता है और उम्र में बड़ा व्यक्ति ही तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बात कहे जिसको सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम्हें आभास होने लगे कि उसने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर तुम्हारी आत्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिन बातों में शक्ति होती है उन बातों को सुनने के पश्चात भी हृदय पूर्ण शक्ति से भर जाता है और इस बात का आभास करने लगता है कि जो उसने कहा वह सत्य कहा और जैसा कहा वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति के मुख से एक ऐसी बात निकलती है जो कि सत्य इसलिए होती है क्योंकि वह समय सही होता है। बोलने वाला व्यक्ति सही होता है और जो बात निकलती है वो साक्षात मां सरस्वती के लिए निकलती है। अर्थात मां सरस्वती उस पर बैठ जाती है। जिस बात पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वह बात होना उस व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। जिस बात को व्यक्ति ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है, तब जब उसके जीवन में कुछ ना हो रहा हो और यदि जीवन में कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सवेरा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा। क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है तब उससे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हों या उठा रहे हो तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए, वह एक ऐसे जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है जो कि जरूरी है। कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना और ना ही तुम इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर में सब तहस नहस होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात वह शक्ति कम होने लगती है जो कि तुम्हारे घर में विराजमान होती है। क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस ऊर्जा के साथ तुम्हारे घर में आ रहा है, ये बात जानना तुम्हारे लिए भले ही जरूरी ना हो, लेकिन अपने जीवन में किसी भी इंसान के हुए यदि तुम्हारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो रही है और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था वह तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, इस बात को भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर से बाहर की तरफ नहीं निकलने चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे घर घर से बाहर चला गया तो निश्चित ही तुम्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ही, और इसके साथ साथ साक्षात माननीय लक्ष्मी का निकास भी तुम्हारे घर से स्वयं की वजह से होगा। क्योंकि यदि वह व्यक्ति चला जाएगा तो निश्चित ही
वह दिव्य शक्ति भी तुम्हारे घर से चली जाएगी जो तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के रूप में अभी तक विराजमान थी। क्योंकि मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ हृदय वाले होते हैं, जिनकी भावनाएं एकदम साफ और स्वच्छ होती हैं। वह कभी भी किसी के लिए ना तो गलत भावना रखते हैं और ना ही उनके मन में छल कपट होता है। वह बहुत ही ज्यादा सीधे और साधारण होते हैं। दिखने में वह कुछ ऐसे ही भोले दिखते हैं कि लोग उन्हें शायद पागल समझ ले, लेकिन वह पागल नहीं बल्कि एक ऐसी देवीय शक्ति के द्वारा बनाए कई एक ऐसे साफोर शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में देवीय शक्ति विराजमान होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कदम रखता है, उस व्यक्ति के जीवन की आया पलट कर देता है। अर्थात उसका जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहां पर उसने परिवर्तन की उम्मीद भी नहीं लगा रखी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार ऐसे व्यक्ति का सामने वाला व्यक्ति जो चालाक होता, वह निरादर कर देता है और वह भोला व्यक्ति और भी ज्यादा अपने भोलेपन के कारण परेशान हो जाता है। लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं और ना ही किसी के सामने अपने परेशानी को व्यक्त करता है। वह बहुत ही ज्यादा सहमा रहता है, डरा रहता है। उसे ऐसा आभास होता है कि वह अपनी परेशानी को कहे तो किससे कहे। अगर वह कहता है तब भी उसे डर लगता है और वह नहीं कहता है तो मन ही मन उस परेशानी की वजह से घुटता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे घर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति, जब तुम्हें इस बात का ध्यान ना हो कि वह कौन है, अर्थात तुम्हारा अपना हो या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम्हारा कोई मित्र, जो ऐसे समय पर आया हो जिस समय पर वह परेशानियों से घिरा हुआ हो, तो तुम्हें कदापि उसे अपने घर से ना तो भगाना चाहिए और ना ही उसका निरादर करके उसे अपने घर से निकालना चाहिए, बल्कि उसे आसरा देकर तुम उसकी मदद करो। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को जब तुम आसरा देते हो, उसकी मदद करते हो, तो निश्चित ही उसके जीवन में उसकी परेशानी को हरने वाले तुम एक देवीय शक्ति के समान बन जाते हो। और फिर देवीय शक्ति तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारी हर परेशानी को हर लेती है। क्योंकि परेशानियां तो जीवन में होती ही होती है। मेरे बच्चे, जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतनी परेशानियां थीं, उन्होंने परेशानियों का सामना किया तो वहां तक वह पहुंचे, अर्थात उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ऐसे में अपने आप को कभी भी निराश नहीं होने दो। अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान रखो कि जो कुछ होता है तुम्हारे महादेव की शक्ति से होता है। हम कुछ नहीं होते। अर्थात हम एक इंसान हैं और इंसान केवल में नहीं होता। केवल होता है तो कर्म करना। अच्छा कर्म करो, उसका फल भले ही कुछ समय देर से मिले, लेकिन अच्छा मिलेगा, यह निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को परखें कर देख लेना, या तुम स्वयं बात को अपने जीवन में देखे। जब भी तुम्हारे जीवन में तुमने किसी परेशानी का सामना किया है, तो उसके पश्चात तुम्हारा कार्य सही है और तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुमने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस परेशानी को निकालने की वजह तुम उसे अपने जीवन में रखो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि कोई भी यदि तुम्हारे घर में आता है, या वह व्यक्ति जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी बात को सुनने से पहले ही तुम्हें इस बात का निर्णय कदापि नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति तुमसे किस बात को कहने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें किसी भी बात को बताने वाला व्यक्ति तुम्हें बताता तो है, लेकिन तुम उसकी बात को सुने बिना ही तुम उसकी बात को बीच से ही काट देते हो और तुम अपनी बातों को उसकी बातों में मिलाकर कुछ ऐसी वाणी बोलते हो जिससे कि उसके व्यक्ति का हृदय बहुत ही ज्यादा करुण से भर जाता है, अर्थात वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसने तुमसे ऐसी बात क्यों बोली जिसकी वजह से तुमने उसे पलट जवाब दिया। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी परेशानी में रहने वाले व्यक्ति की यदि तुम कोई मदद ना कर पाओ, तो कोई बात नहीं है जो उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला, यदि वह किसी अच्छे से इरादे से आ रहा है, तो तुम्हारे हृदय को उसके आने पर निश्चित ही खुशी होगी। लेकिन तुम उसे आने पर उलझन वो दूर करना चाहो, तो ऐसे में उसके जीवन पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा भले ही तुम अनजाने में करो या जानबूझकर, तुम्हारे हृदय को कष्ट होना ही होना है।
क्योंकि किसी भी कर्म का इंसान के जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव तब होता है जब वह अपने मन के अंदर किसी भी विचारधारा को विद्यमान करने के पश्चात उस पर विचार करता है। और जब वह विचार करता है तो उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि उसने जो किया है वह सही किया है या गलत किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में होने वाले हर कर्म का आभास यदि व्यक्ति को ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति के हृदय को इस बात का आभास अवश्य ही होता है कि जो उसने किया है वह सही किया है या गलत किया है। उसके हाथों से यदि कोई गलती हो तो उसके हृदय को इस बात का पूर्ण रूप से आभास हो जाता है, क्योंकि हृदय कभी भी किसी भी व्यक्ति का झूठ नहीं बोलता बल्कि सत्य बोलता है। और हर व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसका हृदय उसे बता देता है कि तुमने यहां पर यह गलती की है, लेकिन फिर भी वह इंसान किसी की बात को ना मानते हुए, उसकी बात को काटते हुए मन ही मन इस बात को सोच बैठता है कि वह जो कर रहा है वह बिल्कुल सही कर रहा है, जबकि हृदय तो उसे बताता ही है कि वह जो कर रहा है या वह जो कर चुका है वह गलत कर चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, इंसान की फितरत है कि वह अपने हृदय की बात को सुनकर अपने मन में जो बात चलता रहता है उसे सुनकर उसे स्वीकार कर लेता है और फिर अपने मन के अनुसार ही सभी कार्यों को करता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ज्यादा परेशान हो या तुम बहुत ही ज्यादा परेशानी में चल रहे हो और तुम्हारे जीवन में वह परेशानी का समय है और वह समय निकल जाता है, तो तुम्हें अपनी उस परेशानी को कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही इस बात को भूलना चाहिए कि कभी भी किसी के जीवन में यदि परेशानी आ रही है तो यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। कभी तुम्हारे जीवन में भी परेशानी थी, तुम्हें भी किसी की सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन आज उसे सहायता की आवश्यकता है। तो तुम यदि आज उसकी परेशानी में सालित नहीं होगे तो कल जब तुम्हें परेशानी में पड़े होंगे या ईश्वरीय शक्ति तुम्हें परेशानी से भरे तब तुम्हारी कौन मदद करेगा? मेरे बच्चे, यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति परीक्षा सबकी लेती है। ईश्वरीय शक्ति मौका सबको देती है। जो व्यक्ति जैसा करता चला जाता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को सोच बैठता है कि उसके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होने वाला, तो ऐसा सोचना किसी भी व्यक्ति का गलत होता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति हमेशा हर व्यक्ति के लिए के समान सोचती है और जो व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका फल उसे अवश्य ही देती है। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने मन से किसी भी बात को ना सोचे तो यह उस व्यक्ति की गलती होती है जिसको वह भली भांति जानते हुए भी अनदेखा कर देता है और सोचता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला। लेकिन सत्य तो यह है कि उसके जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि समय का फेर और समय का पहिया सबके ऊपर भारी पड़ता है। जब जिसके ऊपर भारी पड़ता है उसका समय खराब आता है और जिसके ऊपर भारी नहीं पड़ता वह समय अच्छा आने पर उस बात को भूल जाता है कि उसे भी कभी परेशानी का सामना करना पड़ा था, वह भी कभी इतना परेशान हुआ था, कभी उसके जीवन में भी आने वाला व्यक्ति उसे परेशान देखकर मदद कर चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, जब इंसान का अच्छा समय आता है तो गलती वहां पर होती है कि इंसान अपने पीछे के समय को भूलकर आगे चलने लगता है और हमेशा इस बात को सोचता रहता है कि अब उसके जीवन में कब कभी भी खराब समय नहीं आएगा। लेकिन यह समय परिवर्तन जब होता है, इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही कब होता है इंसान को पता भी नहीं होता। यह ठीक उसी तरह है जिस प्रकार धूप छाव होती है, जिस प्रकार सूरज निकलता भी है और छुपता भी है, जिस तरह गर्मी आती है उसके बाद बरसात आती है और उसके बाद फिर सर्दी आती है, जिस प्रकार मौसम बदल है उसी प्रकार जीवन भी बदलता है। और जीवन में जो व्यक्ति परेशानियों का सामना करते हुए अपने पीछे के समय को हमेशा याद रखता है और इस बात को याद रखता है कि उसे अपने जीवन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी परेशानियों के ध्यान में रखते हुए वह व्यक्ति यदि इस बात को समझ लेता है कि उसे जीवन में कभी भी ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े जैसी परेशानी का सामना उसने अभी के समय में किया है, तो निश्चित ही वह कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करता जिससे कि उसे परेशानी देखने के लिए मिले और उसके जीवन में कभी भी परेशानी आए। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत ही अच्छे से स्मरण रखना और तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें कभी कष्टों का सामना करना पड़ेगा।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत याद कर रहे थे और याद करके दिन रात वह तुम्हारे लिए बहुत रो रहा है। अब उसे तुम्हारे पास आने की इच्छा सता रही है। अब वह तुम्हारे पास आने के लिए मुझसे विनती करना भी प्रारंभ कर दिया है। अनेकों बार वह मुझसे विनती कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जान लेना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी का रोकर तुम्हारे पास वापस आना या मुझसे बार बार प्रार्थनाएं करना, यह कहीं तक सही हो सकता है और रिश्ता सच्चा है, तो निश्चित ही कुछ समय के पश्चात वह व्यक्ति उस बात को अवश्य याद करता है। मेरे बच्चे, व्यक्ति में गुस्सा एक स्वभाव बन चुका है, लेकिन यह कुछ ही क्षण के लिए रहता है, और जब किसी का गुस्सा ठंडी पड़ जाए तब उनसे बातें करके रिश्ते बचा लेना ही अनिवार्य है। चलिए मित्रों, आज का यह वीडियो बस इतना ही, और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाबली हनुमान।